स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, महिला सशक्तिकरण, नवाचार और विकसित भारत संकल्प यात्रा की गांव गली से लेकर चौपाल तक मची धूम की। तो सबसे पहले हम बात किए लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। कहते हैं कि अगर समस्या या समाधान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अपने हक के लिए भटकना किसी भी जगह, चाहे वह गांव हो, गली हो, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर समाधान जब दर पर हो तो स्वाभाविक ही आस्था का विश्वास बढ़ जाता है। खासकर अति पिछड़ी जातियों को लेकर जो प्रशासनिक स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर ताबड़तोड़ मेहनत की गई और खासकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जिस तरह से वर्चुअली माध्यम से देश के प्रधानमंत्री सीधे हितग्राहियों से बतियाए और उनसे फीडबैक भी लिया। इस मौके पर आम हितग्राही ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, आइए हम दिखाते हैं आपको वीडियो के कुछ अंश। पंचायत के बारे में आपको विद्या दीदी आपको कुछ बताना चाहती हैं, आप प्लीज। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम राम सर और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं आतंक पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ, वैष्णो देवी मैया को समूह चलाती हूँ। और हमारे सर लोगों ने बताया थे कि आपके गाँव में आई है योजना में, नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई और हमारी गैया को तो शिशु सेट मंजूर हो गया सर। और हमारे हम ब्याह आए थे सर, हमारी गांव में आतंक पंचायत में ब्याह आए थे तो पूरी सारी टपड़ी हथी पूरी की सफाई झोपड़ी चचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें देखा पटक दी। इनके जे आतंक गाँव में बहुत दिक्कत आती है मुझे, हम तो सीखरी के रहने वाले हैं और आपने हमारे जंगल में क्यों गाँव में डाल दिया। पापा हमें ले जाओ। तुम्हारे पापा आए हमारी विदा कराने, तो बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर लाइट आएगी, सब आएगा। सही हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले, नहीं बेटा हम तुम्हारा भी घर आएगा। तो हमारा भी सुंदर सा गांव है, जय आतंक पंचायत है सर। और हमारे गांव में टंकी लगी है, जे हमारे गांव में नल लगे है सर और लाइट भी है सर, जे पीछे नल लगे सर। जे हमारे गांव में पक्को रोड गए सर, जे सीधी हो। और जे हमारा बंगला है बेटा सर, तो उसमें हम गणपति बप्पा रखते हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई करते हैं सर। हमारे परिवार में 5 लोग। नाम मुझे ठीक से नहीं सुनाई दिया, आप बैठिए, बैठ करके बताइए। नाम ठीक से नहीं सुनाई दिया। हमारा नाम विद्या आदिवासी है। अच्छा, विद्या आदिवासी। विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया, अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। अब लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे कि भाई क्या काम है, हमको बताइए। सर मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इस जो अब 60 आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाए और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास में है सर। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। जी सर। आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। और आप तो जानते हैं, यही तो मोदी की गारंटी है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा
और इन बच्चियों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उन बच्चियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए अब अगली जगह पे कहाँ जाना है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जन धन योजना का यह कार्यक्रम काफी बड़ा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी शिवपुरी जिले के ग्राम हातोद पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। अब हम बात ये लेते हैं मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की। तो अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामा की लाडली योजना को आगे बढ़ाते हुए लगभग 1576 करोड़ रुपए की राशि 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में डाली। तो वहीं भारत संकल्प यात्रा के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई नीमच जिले पहुंचे, जहां उन्होंने एक गांव में पहुंचकर निशुल्क बीपी जांच के लिए जो नवाचार किया गया उस कैलेंडर का विमोचन किया। निश्चित ही यह नवाचार आज की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और खासकर जिस तरह का मौसम फिलहाल चल रहा है उसमें अहमियत रखता है। और यह नवाचार की शुरुआत जिस कलेक्टर ने की है, बताते हैं कि कलेक्टर के रूप में ही दिनेश कुमार ने कलेक्टर शाजापुर रहते हुए रक्तदान के क्षेत्र में ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज कराया। तो वहीं पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी उन्होंने सीधे संवाद का माध्यम स्थापित कर नवाचार के माध्यम से यह स्थापित किया कि अगर टॉप टू बॉटम संवाद स्थापित हो तो निश्चित ही कल्याण और विकास सेवा के मार्ग ज्यादा स्पष्ट होते हैं और लोगों को जो उनके हक की योजना है उनका सीधा लाभ मिल पाता है। अब अंत में मैं आपको बताऊं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को जिस तरह से आजकल युवा पीढ़ी धार दे रही है वह देखते ही बनती है। मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी जिले के एक युवा नेता सक्षम जैन ने एक कार्यक्रम के दौरान आम जन से संवाद किया और उन्होंने अपने संवाद के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, पर जिस प्रकार आपने मेरा स्वागत किया है मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। महत्वाकांक्षी यात्रा है मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को हमें विकसित बनाना है। अब आप पूछेंगे कि भाई भारत विकसित कैसे होगा, तो भारत विकसित तब होगा जब आप प्रत्येक एक व्यक्ति विकसित होगा। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई मैं कैसे विकसित होऊंगा, तो आप कैसे विकसित होंगे, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उससे आप लाभान्वित हुई है। एक भी योजना से आप वंचित नहीं रहेंगे। जब आपका विकास होगा, इस पंचायत का विकास होगा, तब भारत का विकास हो पाएगा। इस तरीके से आप एक विकसित भारत यात्रा में सहयोगी बन पाएंगे। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पिछोर विधानसभा क्षेत्र से नए विधायक चुने गए प्रीतम लोधी, वह भी कुश्ती के मैदान में हाथ आजमाते दिखे। आइए देखते हैं वीडियो का वह अंश। बहुत बढ़िया, ये देखिए हाथ मिलवा दो भैया। विधायक जी हमारे प्रीतम सिंह लोधी जी सब। निश्चित ही अगर प्रयास प्रमाणिक हों और सार्थक हों और समाधान सामने हो तो निश्चित ही आस्थाओं का विश्वास स्वतः ही बढ़ता है। जिस तरह से जनमन योजना हो या विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, इसके दौरान जो आम हितग्राही को खासकर लाभ की जो योजना है, सीधे लाभ की जो योजना है, उनका जो लाभ प्रशासनिक मशीनरी द्वारा उनके दरवाजे पहुंचकर दिलाया जा रहा है, उनसे संपर्क करके दिलाया जा रहा है। निश्चित ही यह जन आस्थाओं के प्रति विश्वास का एक प्रतिबिंब ही नहीं, एक वह ऐतिहासिक कार्य कहा जाएगा जिसकी की हर जन आकांक्षा को आशा अपेक्षा होती है। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए PS मुनि का नमस्कार।
आपकी बात भी इस भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।